आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लद्दाख में चल रही सिचुएशन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इन सभी इंसिडेंट्स को 2D और 3D मैप्स के माध्यम से, ताकि समझ में आए किस पॉइंट पर कौन से देश का कब्जा है। ये बात ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि पिछले 5 महीनों से लद्दाख में पैंगोंग त्सो के पास में भारत और चीन के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है और इस लेक की फिंगर एरिया में फिंगर 4 के ऊपर दोनों सेनाएं आईबॉल टू आईबॉल स्टैंड ऑफ में एंगेज्ड हैं। वैसे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडियन आर्मी ने फिंगर 4 के इलाके में एक रीएडजस्टमेंट किया है, उसके बारे में अभी पूरी डिटेल बाहर नहीं आई है। लेकिन जो रिसेंट चेंज हुआ है वो हुआ है पैंगोंग त्सो के दक्षिणी बैंक के ऊपर। आइए पहले समझते हैं इस इलाके की ज्योग्राफी। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और इस मैप के ऊपर टॉप नॉर्थ में आप एक छोटी सी वाटर बॉडी देख सकते हैं, जो कि इतने ज्यादा जूम्ड आउट मैप में भी दिखाई पड़ रही है। मतलब ये वाटर बॉडी काफी बड़ी है और यही वाटर बॉडी पैंगोंग त्सो है। अगर आप इस एरिया को और ज्यादा जूम करते हैं तो समझ में आता है कि पैंगोंग त्सो के बगल में एक और छोटा लेक है और इस लेक को कहते हैं स्पेंगर त्सो। ये जो ब्लैक कलर की लाइन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, और ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये है चाइना की क्लेम की हुई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये बेसिकली इंडिया का क्लेम है और ये जो रेड कलर की लाइन है ये चाइना का क्लेम है। एक्चुअल स्थिति इन दोनों के बीच की है। भारतीय सेना की तरफ से जो रिसेंट एक्शन किया गया है इस इलाके में, उसके बाद पैंगोंग त्सो के दक्षिणी बैंक की तरफ जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, जैसा कि अभी आप 3D मैप में देख सकते हैं, इनको भारतीय सेना ने कैप्चर कर लिया है और अब ये भारतीय सेना के कब्जे में हैं। इन इलाकों से चीन के कब्जे वाले इलाके का पूरा व्यू मिलता है और उनकी तरफ हो रही छोटी से छोटी मूवमेंट भारत ऑब्जर्व कर सकता है और उसके लिए तैयार रह सकता है। अभी आपको लिए चलते हैं चाइनीज बेस कैंप पर 3D मैप के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आएगा कि चाइनीज पोजीशंस इस समय कितने ज्यादा डिसएडवांटेज पर हैं। अभी जहां पर आप खड़े हुए हैं इस जगह पर चाइनीज टैंक्स हैं और इसके तीनों तरफ सामने की ओर जो हाइट्स दिख रही हैं, इनके ऊपर भारतीय सेना मौजूद है और इसको ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का व्यू भारतीय सेना के पास है इस समय। इन हाइट्स के एग्जैक्ट पीछे भारतीय गन लोकेशंस हैं, साथ ही आर्मर्ड फॉर्मेशंस भी हैं और उसके तुरंत पीछे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है चुशूल में। इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के माध्यम से भारतीय सेना काफी तेजी से आर्मर्ड फॉर्मेशन को डिप्लॉय कर सकती है। भारत के कब्जे में जो नई पोजीशंस आई हैं वो है हेलमेट टॉप। इनको अभी आप अपनी स्क्रीन पर मार्क देख रहे हैं। इसके आगे और ऊंची माउंटेन पीक ब्लैक टॉप भी भारत के कब्जे में है। हेलमेट टॉप के एडजेसेंट पॉइंट 5157 भी भारत के कब्जे में है और इन तीनों लोकेशन से आप स्पेंगर पास को बड़ी ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस इलाके में ये इकलौता रास्ता है जिसके माध्यम से आर्मर्ड फॉर्मेशन आगे बढ़ सकती थी। स्पेंगर पास के दोनों तरफ की हाइट भारत के कब्जे में है। ये है गुरांग हिल और मगर हिल और इस पास के एग्जैक्टली सामने जो हिल है वो है ITBP हिल। इस समय भारत यहाँ पर कमांडिंग पोजीशन पर है और इसी वजह से इस समय भारत की पोजीशन नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर ज्यादा ऊंची है। यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये जो स्ट्रेटेजिक हाइट भारत ने कैप्चर की है, क्या नेगोशिएशन खत्म होने के बाद में भारत यहाँ से पीछे जाएगा, क्योंकि फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच में कोई भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है। लेकिन ये जो नए इलाके भारत ने कैप्चर किए हैं, चाहे वो हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, रेकिनला हो या फिर मगर हिल हो, ये सारी की सारी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भारत को काफी ज्यादा एडवांटेज प्रदान करती हैं। अभी तक इस स्टैंड ऑफ में भारत की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इस नई मनूवर के बाद में भारत की पोजीशन इस इलाके में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, स्पेशली ब्लैक टॉप को कैप्चर करने के बाद में। आइए देखते हैं एक 3D मैप के माध्यम से कि ब्लैक टॉप के ऊपर से आसपास का इलाका किस तरीके से दिखता है। जैसा कि अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ब्लैक टॉप के ऊपर बैठे हुए आदमी काफी दूर तक चारों तरफ देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुश्मन की तरफ से छोटी मूवमेंट बड़ी ही आसानी से पिकअप की जा सकती है और उसके हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।